अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू स्टेप आउट विद नादिया अंजुम। आज हम आपको सुल्तान महमूद गज़नवी की तारीख़, उनके अजीम कारनामों और सोमनाथ के मंदिर की फ़तह के बारे में आगाह करेंगे। सुल्तान महमूद गज़नवी, जिन्हें तारीख़ में द आइडल स्मैशर या बुत शिकन के नाम से भी याद किया जाता है, का पूरा नाम यमीनुद्दौला अबुल कासिम महमूद बिन सुबतगीन था। वो 2 नवंबर 971 ईस्वी को गज़नी शहर में, जो मौजूदा वक्त में अफ़गानिस्तान का शहर है, एक तुर्क ग़ुलाम सपा सलार सुबतगीन के घर में पैदा हुए। नाज़रीन, जब दुनिया इस्लाम में मशरक़ी वस्ता के इलाक़ों में अब्बासी हुक्मरानों को नाअहली के बाइस मुसलमानों की मकामी सल्तनतें कायम होने लगीं, जिनमें अफ़गानिस्तान में सुबतगीन की सल्तनत गज़ना बरसग़ीर के शुमाल मग़रिब में एक मुस्तहकम सल्तनत थी, तो उसके एक ग़ुलाम अलबतगीन ने इस सल्तनत को न सिर्फ मुस्तहकम किया बल्कि पेशावर तक अपनी सल्तनत को वसी कर लिया था। उन दिनों शुमाली हिंदुस्तान में राजा जयपाल की हुकूमत थी। उसे सुबतगीन का इक़्तिदार नागवार गुज़रा तो उसने गज़ना पर चढ़ाई कर दी। यहाँ जयपाल को शिकस्त हुई और उसने दरियाए सिंध का इलाका देकर जान बचाई। यूँ सुबतगीन की इलाके में धाक बैठ गई। सुबतगीन के बेटे महमूद गज़नवी को तुर्क या गज़नवी अहद हुकूमत का बानी भी कहा जाता है, और इसके अलावा गज़नवी अहद से बाकायदा बरसग़ीर में मुस्लिम माशरे के क़याम का सिलसिला भी शुरू हुआ। सुल्तान महमूद गज़नवी का दौर हुकूमत 998 ईस्वी से लेके 1030 ईस्वी तक कायम रहा, और सुल्तान की वफ़ात तक उनकी ये सल्तनत एक बहुत वसी फ़ौजी ताकत बन चुकी थी, जो जनूब मग़रबी ईरान से लेकर पंजाब, बरसग़ीर, ख़ारज़म, ट्रांसुगियाना और मकरान तक फैल चुकी थी। सुल्तान ने जब हुकूमत संभाली तो उनके वालिद फ़ौत हो चुके थे और वो 27 बरस के थे। ये तख्त ताज सुल्तान ने अपने बड़े भाई इस्माइल से एक मार्के के बाद हासिल किया। तारीख़ में बरसग़ीर पर सुल्तान महमूद गज़नवी के 17 हमले मशहूर हैं। शुरू में तो सुल्तान ने सल्तनत को राजा जयपाल की दस्तबुर्द से बचाने के लिए दर्रा खैबर, पेशावर और बटिंडा पर हमला किया, और 1005 में महमूद गज़नवी ने मुल्तान के इस्माइली हुक्मरान अबुल फ़तह दाऊद करामती पर फ़ौजकशी की, जो राजा जयपाल को मुसलसल इमदाद दे रहा था। सुल्तान महमूद गज़नवी ने 1004 में बटिंडा, 1009 में कांगड़ा और 1010 में मुल्तान को भी फ़तह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया, और इसी तरह जेहलम, थानेसर, मिथरा, कनौज, कालंजर, लाहौर, ग्वालियर में महमूद ने उन्हें शिकस्त दी और खिराज पर मजबूर किया। बरसग़ीर पर सुल्तान महमूद गज़नवी का 16वां हमला बेहद अहमियत रखता है। ये गुजरात के शहर सोमनाथ पर उसका हमला था, जिसमें सोमनाथ का मशहूर बुत तोड़ा गया। यहाँ पर सोमनाथ का एक अज़ीमुशान मंदिर था। ये मंदिर एक किले में था जहाँ बेपनाह दौलत थी। मंदिर की बड़ी बड़ी घंटियाँ 200 मन तलाई जंजीरों से बंधी हुई थीं। इसके अखराजात के लिए 10,000 गाँव, निगहबानी के लिए 1,000 ब्राह्मण, रक़्स के लिए हज़ारों हसीन औरतें मुकर्रर थीं। सोमनाथ के बुत को गुस्ल देने के लिए गंगा से पानी, ताज़ा और खुशबूदार फूल कश्मीर से मंगवाए जाते थे। कहा जाता है कि सोमनाथ दरअसल मनात का वो बुत है जो खाना काबा के 3 बड़े बुतों में शामिल था, और फ़तेह मक्का के वक्त वहाँ से स्मगल होकर हिंदुस्तान पहुँचा दिया गया था। हिंदुस्तान में हर बैरूनी और अच्छी चीज़ के लिए 100 का साबका उसके नाम के साथ लगा दिया जाता है, इसलिए मनात भी सोमनाथ कहलाया। महमूद गज़नवी इसी मनात को तोड़ने के लिए गुजरात आया। 12 अक्टूबर 1025 को 60,000 के लश्कर के साथ सुल्तान गज़ना से रवाना हुआ। दलदलों और सहराओं से गुजरता हुआ 6 जनवरी 1026 को सुल्तान किला सोमनाथ के सामने पहुंचा। सोमनाथ का हाकिम फरार हो गया, मगर ब्राह्मणों ने डट कर मुकाबला किया। अगले रोज़ सुल्तान ने सोमनाथ के अजीम बुत के टुकड़े कर दिए। बुत के अंदर से बेशुमार जवाहिर और सोना चांदी बरामद हुए, जिन्हें सुल्तान ने मक्का, बगदाद और गज़ना की मसाजिद की सीढ़ियों में लगाने के लिए रवाना कर दिया। सोमनाथ के बुत को बचाने के लिए ब्राह्मणों ने सुल्तान को इससे कहीं ज़्यादा दौलत की पेशकश की थी, जो बुत के अंदर से बरामद हुई, लेकिन सुल्तान बुत शिकन था, बुत फरोश न था। जैसा कि हम जिक्र कर चुके हैं कि हिंदू इत्तेहाद और गज़ना के साथ राजा जयपाल की छेड़छाड़ ने सुल्तान को बरसग़ीर पर हमला करने पर मजबूर किया। सुल्तान हर बार वापस अपने मुल्क चला जाता था, लेकिन पे दर पे शोरशों ने उसे हिंदुस्तान के इल्हाक़ पर मजबूर कर दिया।
اور اس طرح سلطان 1030 تک ہندوستان میں ہی رہا، لیکن اپنی آخری مہم کے دوران سلطان ملیریا کی بیماری کا شکار ہوا اور 58 سال کی عمر میں غزنی میں فوت ہوا اور غزنی میں ہی دفن ہوا۔ سلطان محمود غزنوی کے بعد ان کی سلطنت 157 سال تک غوری دور حکومت تک قائم رہی۔ ناظرین، موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج مسلم دنیا اور خاص طور پر برصغیر پاک و ہند کے علاقے میں سلطان محمود غزنوی جیسے عظیم سپہ سالاروں کی ضرورت ہے، جو اس مشکل وقت میں مسلمانوں کی داد رسی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سلطان محمود جیسی بصیرت، جرأت اور ہمت عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔